हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा टॉपिक है सर्वनाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम एक्चुअली होता क्या है? सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जो हम संज्ञा के जगह पर यूज़ करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये रहेगी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, जैसे कि रिया एक अच्छी लड़की है और वह बहुत होशियार है। मैंने रिया के बदले में दूसरे सेंटेंस में वह यूज़ किया, तो उसका मतलब मैंने संज्ञा के बदले सर्वनाम यूज़ किया। वह जो है वो सर्वनाम है। तो इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगी। तो सर्वनाम के कई भेद होते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी। चलिए, सर्वनाम का जो पहला भेद होता है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फोर्थ संबंधवाचक सर्वनाम। फिफ्थ प्रश्नवाचक सर्वनाम एंड सिक्स इज निजवाचक सर्वनाम। तो पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर हम पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें तो उसमें हम अपने आप से कहते हैं, और सिंपल सेंटेंस जैसे कि मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, तुम आज विद्यालय नहीं गई, देखो वह आ रहा है। तो हम इसमें सिंपल बोल रहे हैं कि मैं आज स्कूल नहीं गया, मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ। तो ये होता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वो तीन तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम एंड थर्ड इज अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जो पहला है वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। वक्ता अर्थात बोलने वाला अपने लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। मतलब जो बोलने वाला होता है वह अपने लिए जो सर्वनाम का यूज़ करता है ना, उसको कहते हैं हम उत्तम पुरुष। जैसे कि मेरा नाम मंजुला है, हम कल घूमने जाएंगे, हमारा सारा काम पूरा हो गया। ये जो होते हैं एग्जाम्पल हैं उत्तम पुरुष सर्वनाम। और इसमें अपने लिए बोल रहे हैं, जैसे कि मेरा, मैं, हमारा, हम, ये होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। नाउ सेकंड इज मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है? वक्ता द्वारा जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले अथवा श्रोता के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, तुम गुजरात से कब लौटे, तुम सब कहाँ जा रहे हो, तुमने अब तक सफाई नहीं की, आप कल हमारे घर आइए। ये हम सुनते हैं और बोलते हैं दूसरों से। तो ये हो गया हमारा दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब जो हमारा थर्ड है दैट इज अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उसमें क्या होता है? वक्ता और श्रोता के बीच में उपस्थित नहीं होते। मतलब हम लोग उस समय जो बोलता है और जो सुनता है उसके बीच में हम लोग वहाँ पर उपस्थित नहीं होते। उसके संबंध से बात करने के लिए वक्ता द्वारा जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि हम लोग उस समय वहाँ पर उपस्थित नहीं होते जहाँ पर जो बोलता है और जो श्रोता होता है उसके बीच में हम उपस्थित नहीं होते। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि गलती करने पर उसे अवश्य सज़ा मिलेगी। उसमें हम लोग वहाँ पर है नहीं, पर हम लोग बोल रहे हैं उसे ज़रूर सज़ा मिलेगी, और वह बहुत अच्छा चित्रकार है, और हमने बताया कि वह बहुत अच्छा चित्रकार है। तो ऐसी चीज़ें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आती हैं। तो पहला हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। से निश्चयवाचक सर्वनाम, आप इस वर्ड को ही देख के समझ जाएंगे, निश्चय, जिससे हम पूरा अच्छी तरीके से संतुष्ट होते हैं कि अवश्य वह चीज़ होगी, मतलब ज़रूर वह चीज़ होगी ही। मैं एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि यह मेरा खरगोश है, उसे पक्का पता है कि यह मेरा ही है, तो वो इतना अच्छी तरीके से बोल रही है, निश्चय है पूरी कि वह मेरा ही है। इस कक्षा में बच्चे बहुत चंचल हैं, उसको पता है कि इसी कक्षा में बच्चे चंचल हैं, वो अंदाज़ा नहीं लगा रही कि कौन सी कक्षा में बच्चे चंचल हैं। नाउ अब आप देखें, जो सर्वनाम शब्द किसी निकट या दूर के व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करे वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। मैंने आपको बताया जो निश्चयपूर्वक संकेत करता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आप इसको देख के ही पहचान जाएंगे, अनिश्चयवाचक जिससे हम पूरा निश्चिंत नहीं होते। जैसे कि जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना का निश्चित रूप से बोध न कराए वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है।
जैसे कि भैया कोई तुम्हें बुला रहा है, तो वह बोल रहा है कि भैया तुम्हें कोई बुला रहा है, लेकिन उसको निश्चय नहीं है कि कौन बुला रहा है और कोई बुला रहा भी है कि नहीं। तो ये होता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नाउ आर नेक्स्ट इज संबंधवाचक सर्वनाम। सी संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जिसमें हम संबंध एक दूसरे से संबंध करते हैं। जैसे कि जो मेहनत करेगा वह फल पाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसमें हम लोग संबंध बनाते हैं। जैसे कि जिसने गलती की उसे सज़ा मिलेगी, ये होता है संबंधवाचक। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द का संबंध बताते हैं, वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। हाँ, कि संज्ञा और जो सर्वनाम का संबंध कराते हैं ना, उनको कहते हैं हम संबंधवाचक सर्वनाम। अब जो मेरा नेक्स्ट है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप प्रश्नवाचक सर्वनाम से पहले ही पहचान सकते हैं कि प्रश्नवाचक मतलब जिससे मतलब किसी से कोई प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि संबंध में प्रश्न करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि आज क्रिकेट मैच कौन जीता, वह पूछ रहा है कि आज कौन जीता, इसमें क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो वह हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। और यह पौधा किसने लगाया, और ये है भी सर्वनाम है प्रश्नवाचक। अब हमारा लास्ट जो है वो है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का मतलब, निज का मतलब क्या होता है, अपना, और निजवाचक सर्वनाम में हम पहचान सकते हैं, निजवाचक सर्वनाम मीन्स अपने आप, जो हम काम करते हैं। जैसे कि वाक्य में जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोगकर्ता के साथ अपने आप का बोध कराते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कोई काम हम अपने आप करें उसको हम निजवाचक, निज मतलब अपना, अपने आप। जैसे कि मैं स्कूल बैग अपने आप तैयार करता हूँ, वह अपने आप करता है। कल मैं स्वयं बैग लगाऊंगा, तो ये होता है निजवाचक सर्वनाम। तो ये था हमारा सर्वनाम के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।